नहीं के बाद मेरा सोया भागे जगा देना, गंगा के पारे उतरने के बदले, गंगा के पारे उतरने के बदले मुझे अब से पार लगा देना, गंगा के पारे उतरने के बदले। रघुकुल मणि मेरे मरने के बाद मेरा सोया भाग जगा देना, गंगा के पार उतरने के बदले, सरयू के पार उतरने के बदले मुझे अब से पार लगा देना, गंगा के पार उतरने के बदले। और कहता है केवट प्रभु, ओ मैं भी केवट तुम भी केवट, केवट दोनों कामों रहे, मैं भी केवट तुम भी केवट, केवट दोनों काम रही, मैं रहता इस सरयू तट पर भव सागर प्रभु आप रहे, मेरे हाथ दया का सर पे धरने के बाद, हाथ दया का सर पे धरने के बाद मुझसे रिश्ता जोड़े सगा लेना, गंगा के पार उतरने के बदले, सरयू के पार उतरने के बदले मुझे भव से पार लगा देना, गंगा के पार उतरने के बदले। और कहता है केवट सुनो, पूर्व जन्म में थी एक इच्छा पूर्ण ना कर पाया था, प्रभु मैं पूर्व जन्म में कछुआ था और आप से सैया पर लेटे हुए थे, मैं बार बार तुम्हारे चरण छूने को जाता तो तुम्हारे भैया ये शेषा अवतारी लक्ष्मण फुसकार मार करके दूर भगा दिया करते थे। पूर्व जन्म में थी ये इच्छा पूर्ण ना कर पाया था, प्यारे छोटे भैया ने फुसकार से मुझे भगाया था, मेरे हाथ दया का सर पे धरने के बाद, हाथ दया का सर पे धरने के बाद मुझसे रिश्ता जोड़े सगा लेना, जा गंगा के पार उतरने के बदले, सरयू के पार उतरने के बदले मुझे अब से पार लगा देना, गंगा के पार उतरने के बदले। और कहता है केवट सुनो भगवान, और ले लूंगा वो तो राई तुमसे, फिर क्या मुंह दिखलाऊंगा,
के में आखरो भगवान धाम तुम्हारे आऊंगा। मेरी इच्छा पूर्ण होने के बाद, इच्छा पूर्ण होने के बाद मुझसे रिश्ता जोड़े सगा लेना। गंगा के पारो करने के बदले, नदी के पारो करने के बदले मुझे अब से पारो लगा देना। गंगा के पारो करने के बदले। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। भगवान मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, अरे तुम भी केवट हो मैं भी केवट हूँ, फर्क इतना है कि मैं इस घाट से पल्ली पार करता हूँ और तुम उस भव सागर से पार करते हो। भगवान कहने लगे केवट कुछ इच्छा हो मांग लो। केवट कहने लगा प्रभु इस समय मैं कुछ नहीं मांगूंगा, अगर तुम्हें कुछ देना हो तो आप उधर से वापस आओ, तो मेरे लिए जो भी इच्छा हो वो दे जाना। आज भगवान आगे को चले हैं तीनों प्राणी। देखिए इन चादर को उड़ा करके हमारे लिए और आचार्य नितिन कुमार के लिए सम्मानित करते हैं हमारे अमीन साहब, और ये गोला मिस्त्री का प्रसाद लेकर के आए अपनी तरफ से आज के वितरण के लिए। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, भंडार भरती रहें। ईश्वर से कामना करूंगा ईश्वर ऐसे ही इनके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहें और धर्म कार्य में आगे को बढ़ाते रहें। बोल ठाकुर जी महाराज की, साचे दरबार की। तुम अगले जन्म आई देव बनी जइयो, घर घर पूजा जो होएगी तुम्हारी। कोई महिमा है गई जो ठाकुर जी की, प्यारे दर्शन दिए रे कराए। प्यारे पार्वती अंग नाम रे डोले, भोलानाथ रे भरे भंडार। और 101 मुद्रिकाओं से हमारे लिए सम्मानित करते हैं अमीन साहब सैदपुर की तरफ से, और 101 मुद्रिकाओं से हमारे आचार्य नितिन कुमार के लिए सम्मानित करते हैं। और ये चादर को उड़ा करके हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ठाकुर जी से कामना करूंगा सभी को सहाल रहे, जीवन इनका धन धर्म की ओर बढ़ता रहे। कोई महिमा है गई जो ठाकुर जी की, प्यारे दर्शन दिए रे करा। कोई कछुअत ना को जो दर्शन मेला, तेरे हम तो दूर रे यहाँ से रहे। और धर्म करो मत डरो किसी से, और मत पाछे पछताना। भैया धर्म की खातिर मर जाना, मत पाछे कदमों हटाना। और धर्म की खातिर हरिचंद्र ने और फरार नीच घर पाने। भैया आप बिके और बेटा बेचो, बिक गई तारा रानी। आप बिके और बेटा बेचो, बिक गई तारा रानी।
सुन भई राजन, तुम अपना कर्ज चुकाना, भैया धर्म की खातिर मर जाना मत, पाछे कदम हटाना। ठाकुर जी महाराज की जय। केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप लौट कर के आओ तो कुछ और दे जाना, जो इच्छा हो वो दे जाना। भगवान आगे को बढ़े हैं, जैसे ही आगे को बढ़े हैं तो कौल भीलों के बीचों में पूछ गए। एक वृक्ष तले तीनों प्राणी बैठ गए हैं, सब कौल भीलों ने रोक लिया, चारों तरफ से घेर लिया है। निषाद राज गो भी पास में खड़े हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे, भैया इनसे कोई जवाब दो, इनसे बात करके देखो, इनकी बाणी सुनने को मिलेगी, कैसे बोलते हैं। सबने एक बूढ़े से भील के लिए आगे बढ़ा दिया, कहा भैया तुम ही कुछ इनसे बात करके देखो। बूढ़े से भील ने जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, हम तुम्हारे लायक तो नहीं है प्रभु, हम चाहते हैं कि तुम हमारी कुटी में चलो, हम तुम्हारी सेवा करें। हम तुम्हें खिलाने पिलाने के लायक तो नहीं है, लेकिन हमारा मन चाहता है हम तुम्हें कुछ खिलाएं पिलाएं। भगवान हमारा कुटी तुम्हारे लायक तो नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा होती है आप हमारी कुटी को चलो, हम तुम्हारा सेवा करें। भगवान ने कहा भैया मैं वनवास को आया हूँ, अगर मैं तुम्हारी कुटियों पर रहूंगा तो वनवास पूरा नहीं होगा। रात्रि के लिए राम और मैया सीता के लिए घास फूस का बिछौना लगा दिया। निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा भैया तुम्हारे लिए अलग आसन लगा देते हैं, आप भी विश्राम कर लो। लक्ष्मण कहने लगे मेरे लिए विश्राम करने की जरूरत नहीं है, मैं तो इनकी सेवा में आया हूँ। मैंने तो प्रण कर लिया है कि 12 वर्ष तक नींद नारी और अन्य 3 चीजों का त्यागन कर दिया है। निषाद राज को और लक्ष्मण रात्रि भर वहीं पर बतलाते रहे। कौल भील भी पास में ही लेटे हैं। सुबह के 4 बजे हैं, भगवान ने लक्ष्मण को इशारा दिया भैया लक्ष्मण चलो, अगर हम यहाँ से इनके सामने गए तो ये हमारे साथ चलेंगे, और ये आगे को चलेंगे, आगे बारे और आगे चलेंगे तो ये वनवास नहीं रहेगा, ये तो एक रेला हो जाएगा। 4:30 बजे भगवान जब वहां से चले हैं, पीछे पीछे में कौल भील भी चलने लगे हैं। भैया काफी दूर निकल गए, भगवान ने पीछे को नजर घुमा के देखा, सोचने लगे देखो मना कर रहे हैं, सब वापस लौट के चले आए। भगवान आगे को बढ़ गए हैं। अब जो नारियां देख रही थी, एक सखी से कहने लगी बहना धर धेर कहीं चलो देखी जाई, जहां सजनी रजनी रही है। अरे बहना तब तो बहुत जने थे इसलिए मना कर दिया, अब हम और आप 2 जनी चलेंगे तो हमको मना नहीं करेंगे। दूसरी कहने लगी बहना पागल हो गई है, अरे हम लौट के आए तब तक वो कहाँ चले गए होंगे कुछ पता नहीं है। कहने लगी बहन कहीं तो रुके होंगे, वहीं पर हम और आप रुक जाएंगे। दूसरी ने कहा बहन जाओगी रात्रि में वो तुझे दिखाई दे जाएंगे। अरे वो रात्रि में हमको थोड़ी ना दिखेंगे। कहने लगी दिखाई तो ना देंगे पर सुनाई तो देगा। सुख पाई है कान सुने बतिया, सजनी रजनी जहां पर रही है। अरे देखन को नहीं मिलेंगे तो उनकी बाड़ी तो सुनने को मिलेगी। फिर कहने लगी बहना इतनी दिन हमारे पास में बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोला, और वो तो उसे रात में बोलेंगे, तेरे से बोलेंगे वो। कहने लगी मैं ऐसा कहाँ बोल रही हूँ कि मेरे से बोलेंगे। अरे वो आपस में तो कुछ कहेंगे, उनकी बाड़ी सुनने को तो मिलेगी, वो कैसे बोलते हैं। इस तरह से बतलाते रही, पूरी रात गुजर गई मेरी भैया। सुबह के 3:30 बजे और वो वनवासी भगवान उनको नारियों के लिए कौल भीलों की जैसे नींद आई तो स्वप्न में दर्शन देने लगे। आहा, स्वप्न में भी दर्शन पाकर के वो नारियां धन्य हो गई और सोच रही हैं कहीं ऐसा ना हो दिन में बोलने से उठ के चले गए तो रात में भी उठ के चले जाएं।
बोलने में संकोच कर रही हैं और देख रही हैं भगवान के लिए। जिन्होंने स्वप्न में दर्शन करके भगवान को बहुत कुछ जीवन धन्य बना लिया, नजर खुली भगवान आगे को चले हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान जा करके गए और सुतीक्षण के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण एक दिन अगस्त मुनि ने सुतीक्षण के लिए बाहर निकाल दिया और कहा जाओ तुम एक दिन मुझे प्रभु के दर्शन करा देना। आज उसी सुतीक्षण के द्वार पर भगवान स्वयं पहुंचे हैं भैया, और सुतीक्षण ने भगवान का दर्शन किया। उसके बाद भगवान को लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम पर आए हैं। द्वार पर आकर के जवाब दिया, गुरुदेव भगवान खड़े हैं। अगस्त मुनि ने आकर के देखा, चरणों में प्रणाम किया। एक दिन तो वो था महाराज जी सुतीक्षण को आश्रम से निकाल दिया, और आज सुतीक्षण के लिए पूरी जगह हो गई है। जो अंधेरों में पाले गए दूर तक वो उजाले भये, जिनसे घर में उजाले भये वो ही घर से निकाले गए। एक जरा सी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए। एक दिन सुतीक्षण के लिए घर से निकाल दिया, और आज सुतीक्षण के लिए इतनी जगह हो गई है साहब, ये पूरी कुटी का मालिक समझ बैठे हैं अगस्त मुनि। जो एक कपूत एक दिन ज्यादा उत्पात करते हैं, रघुबर भैया एक दिन वो बहुत अच्छे निकल आते हैं। एक दिन वो था सुतीक्षण को मैं कुटी से बाहर कर दिया, और आज सुतीक्षण के लिए इतनी जगह हो गई है। और कहते हैं गुरुजी मन ही मन की बारे सुतीक्षण तो धन्य है। आज भगवान ने दर्शन देने के बाद आगे को जाने लगे तो सुतीक्षण ने भगवान के चरण पकड़ के कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव से कह दो एक कुटी में छोटा सा कोना और एक इनके दिल में छोटा सा कोना मिल जाए। देखिए सुतीक्षण ने भगवान से भी गुरु को मांगा, और हम गुरु से भगवान को मांगते। जब ये कहा तो भगवान ने इशारा किया सुतीक्षण की तरफ देख करके अगस्त मुनि को। अगस्त मुनि कहने लगे, समझ गया प्रभु, आप ही कहना चाहते हो कि ये आश्रम में छोटा सा कोना और इस दिल में छोटा सा कोना, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज के बाद इस दिल पर, इस कुटी पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। सब अधिकार सुतीक्षण का हो चुका है। तुम तो कह रहे हो एक छोटा सा कोना हो। भगवान और आगे को बढ़े हैं। कुछ दानदाताओं की राशि इस प्रकार है, 110 रुपए आचार्य आदरणीय परम पूज्य हमारे आचार्य राम गोपाल शर्मा जी मेवली की तरफ से, 20 रुपए आनंद साख सैदपुर की तरफ से, 500 रुपए जगदीश यादव सैदपुर की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में शुभ कमाई पूर्ण करते हैं। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, इंद्र भंडार भरती रहें। बोल ठाकुर जी महाराज की जय। 2 मिनट के लिए तालियां बजा लो। किन किन के हाथ हैं? जो सो रहे हो वो ज्यादा जोर से बजाइए, नींद ही ना आएगी फिर। और वृंदावन